बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। इस देश में 75 वर्षों में पहली देश की दलित प्रधानमंत्री बनेगी। नई संसद में पहला देश का प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगा। बहन मायावती अकेले इस वक्त बीजेपी को अकेले अपने दम पर चुनौती दे रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूं 50 से 60 सीटें बहन जी की एक तरफा जाएंगी। और ये बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बहुत बड़ी बैठक है। माना जा रहा 2014 के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है। मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि सत्ता से मोदी को हटाने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। लेकिन एक बड़ी चूक यहां हुई, बीएसपी सुप्रीमो को आमंत्रित नहीं किया गया और बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि ये तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत जो है चरितार्थ हो रही है। दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। उन्होंने तंज भी कसा विपक्षी दलों पर, विपक्षी एकता को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आइए बात करते हैं इसी मुद्दे पर। हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी, जो दलित चिंतक हैं। अशोक जी, जो ये पूरी कवायद हो रही है मोदी वर्सेस ऑल की, लेकिन एक बड़ी भूल कहीं ना कहीं हुई। बीएसपी सुप्रीमो को नजरअंदाज किया गया, उन्हें नहीं आमंत्रित किया गया, क्योंकि 80 सीटें सफलता की कुंजी है। जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। हाँ। एक तो सबसे पहले बहन मायावती ने जो स्टैंड लिया है ये निकाय चुनावों से कि हम अलग लड़ेंगे, हमारी अपनी अलग लड़ाई है, अपनी अलग तकलीफ है और हमारा जो मिशन है वो बिल्कुल अलग है और हमें अलग लड़ना है, अपने नेतृत्व में लड़ना है। एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि जितने भी ये दल यहाँ पर इकट्ठे हुए उन दलों का अपना निजी स्वार्थ है। जो बहन जी ने कल ट्वीट किया था कि दिल मिले ना मिले मगर हाथ मिलाते रहिए मजबूरी में, क्योंकि मजबूरी ये कि यहाँ के जो अरविंद केजरीवाल साहब जब जा रहे हैं वहां पर पटना, तो वो कह रहे हैं कि भैया जो अध्यादेश आया हुआ है, मोदी साहब ने अध्यादेश यहाँ पर लाया हुआ है सरकार के खिलाफ कि ट्रांसफर का आपको अधिकार नहीं है, तो वो तो कह रहे हैं उस अध्यादेश पे मेरी मदद करो। वो चुनाव लड़ने थोड़े जा रहे हैं। वो कह रहे हैं उनका तो कांग्रेस से 36 का आंकड़ा है, पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, यहाँ तो कांग्रेस ही तो है आम आदमी पार्टी के सामने। तो वो वहां पर इसलिए कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को पहले वो अपनी शर्तों पे कि भैया मेरे तो अध्यादेश के मेरे को बचाओ पहले, उससे अध्यादेश के खिलाफ बात करनी है संसद में। अब दूसरी चीज ये कि नीतीश कुमार साहब वो कई बार आरजेडी को पहले भी धोखा दे चुके हैं। वो पहले भी इससे पिछली जो सरकार थी उससे पिछली सरकार में भी आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी, मुझे याद है। जी। और उसके बाद बावजूद मिलकर के लड़ी नीतीश कुमार जी और आरजेडी ने चुनाव मिलकर लड़ा, लेकिन वो बाद में जब सरकार बनाने की बात आई तो बीजेपी के साथ वो चले गए। और ये ऐसे कई बार हुआ कि नीतीश कुमार जी बहुत बार आए गए और जो और दल हैं जिसमें कि आप उसको भी देख रहे हैं, शिवसेना हो या दूसरी पार्टियां, उनका भी बीजेपी के साथ लंबे अरसे से उनका दोस्ताना रहा। ये कहीं ना कहीं ये जो मीटिंगें हो रही हैं ये जो सत्ताधारी पार्टी है उसको ब्लैकमेल करने की कहीं ना कहीं कवायद है इन दलों द्वारा, इस नाम पर कि हम आपको हरा देंगे मिल करके। ये अपना जो उल्लू सीधा करना चाहते हैं। कोई किसी का कोई मंत्री जेल में है, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के केस लटके हुए हैं, किसी के विधायक जेल में हैं या जाने वाले हैं, तो ये मोदी सरकार के ऊपर ये इनका सिर्फ एक है जो बहन जी ने कहा बीएसपी सुप्रीमो को भूल गए, आमंत्रित नहीं किया। ये तो एक बहुत बड़ी चूक है। वो सर कारण है ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो चूक नहीं हुई है, वो इंटेंशनली हुई है। अच्छा। क्योंकि बहन मायावती अकेले इस वक्त बीजेपी को अकेले अपने दम पर चुनौती दे रही हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो मौका परस्त हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ। ये वो लोग हैं कि जिनको की जेल से बचना है, जिनको कि मोदी सरकार से उनको प्रेशर क्रिएट करके मोदी सरकार से कुछ ना कुछ चीजें हासिल करनी है। और बहुत सारे दल तो इसमें से चले जाएंगे, मोदी सरकार के साथ चले जाएंगे एंड टाइम पर देखना। अभी तो क्योंकि इसमें मुझे पता चला कि इस मीटिंग में किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं हुआ और जो कुछ और सारे आरएलडी वगैरह आने वाले थे वो नहीं आए। ठीक है जी। तो सवाल इस बात का कि बहन जी को ना बुलाना ये इंटेंशनली, कोई चूक नहीं है, ये जानबूझ करके बहन जी को नहीं बिल्कुल। तो ये एक चूक है। और मलूक नागर जो बीएसपी के सांसद हैं अज्ञानी जी, उन्होंने ट्वीट करके कहा, बयान देकर कहा कि बीएसपी के बिना विपक्षी एकता की कल्पना करना मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल। देखिए अब उसके बहन जी के बिना नहीं, बहन जी के नेतृत्व में ही वो गठबंधन बनेगा। किसी दूसरे के नेतृत्व में भी उसको गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती, ना ही वो रेलिवेंट होगा, ना ही वो ईमानदारी से काम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन बने और टूट जाते हैं एंड टाइम पर जो पार्टियां, क्योंकि बीजेपी जो है आपको पता है मिशन लोटस लेके घूम रही है। वो तो चाहे शाम दाम दंड भेद जैसे भी, जैसे शिवसेना को तोड़ा, जैसे दूसरे और राज्यों में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी, उसके
विपक्ष खरीद करके अपने सरकार बना ली। तो इस तरह से जो साम दाम दंड भेद की नीतियां गोवा से लेकर के हर जगह पर, मणिपुर में जहां पर की जो जिसको भ्रष्टाचारी कह रहे थे उसी के साथ सरकार बना ली। तो वो तो कह रहे हैं हमें तो सरकार चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे हम खरीदें, डराएं, जो मर्जी करें। तो इसीलिए बहन जी के नेतृत्व में ही लड़ाई होगी और उनके नेतृत्व में जो मोर्चा बनेगा वही कारगर होगा, वही लड़ पाएगा। और देखिए, क्योंकि बहन जी एक दलित महिला हैं, उनका दलित मिशन है, बहुजन मिशन है, जो मान्यवर काशीराम जी और बाबा साहब का मिशन है। तो हमारे इन अगड़े दलों में जो जनेऊधारी जो वहाँ के नेतृत्वकारी हैं उनके साथ तो हमारा पटेगा भी नहीं। और ये तमाम लोग अपर कास्ट के लोग हैं, चाहे लाला केजरीवाल हो कह रहा मैं बढ़िया हूँ, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, चाहे वो मराठे हों, चाहे जो मर्जी हो, बहन जी का जो स्टैंड है हम उनके साथ हैं। और ये बुला भी नहीं सकते बहन जी को, क्योंकि बहन जी इनके राज्यों में भी तो उनकी अपनी बड़ी शक्ति है। एक बड़ी चिंता ये भी है कि SC ST OBC माइनॉरिटीज, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी या बीएसपी सुप्रीमो दलित और मुस्लिम को साथ लेकर अक्सर चलती रही हैं। और कितना ये वोट संगठित है बीएसपी के लिए, कितना समर्पित है दलित और मुसलमान फिलहाल? देखिए, जिस तरह से माहौल बना दिया, कल भी 9 साल के पीरियड में विदेश तो बहुत बार गए मोदी साहब, कल व्हाइट हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर यही सवाल एक पत्रकार ने किया, जो कि मोदी साहब ने बड़ा गोल गोल उसका जवाब दिया और पूर्णतः झूठी बोला एक तरह से कि जी ये तो हमारे तो डीएनए में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने जो ये संविधान बनाया तो संविधान से चलते हैं, जबकि संविधान से तोड़ने वाले, जो संविधान के विरुद्ध शपथ लेने वाले लोग हैं, इनके लोग वो उनको इन्होंने शह दे रखी है, अरेस्ट नहीं करवाया अभी तक। तो जो पत्रकार ने जो सवाल पूछा मोदी साहब से कि भैया लोकतंत्र को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो आपने हमले करे हैं उसके ऊपर, तो ये पूरी दुनिया में, और आज जो माइनॉरिटी है खासतौर पे उत्तर प्रदेश के जितने मुस्लिम है, मैं गया था खुद अपने उसमें, अब उनको लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, बीजेपी के विरुद्ध जो लड़ने वाली शक्ति थी, जो ताल ठोक रही थी, सपा गठबंधन, वो निकाय चुनाव में तीसरे नंबर पे आ गया। अब बची बहन मायावती जो 2 नंबर पे, जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। और तीसरी बात ये कि बहन जी का शासनकाल देखा है सबने, जो 2007 से 2012 तक जो लॉ एंड ऑर्डर मेन होता है किसी भी सरकार का, उस लॉ एंड ऑर्डर में एक दंगा नहीं हुआ, एक भी सांप्रदायिक। योगी जी भी यही कह रहे हैं, योगी जी भी यही दावा कर रहे हैं कि एक भी दंगा नहीं हुआ। नहीं, वो तो दंगे तो दिखाई दे रहे हैं ना लगातार, किस तरह से लड़ाई। अब देखो, दंगा ना होना और पुलिस की कस्टडी में 2 मुस्लिमों को गोली मार देना गुंडों द्वारा, तो ये तो दंगे से भी भारी भयंकर चीज है। दंगा नहीं हो रहा तो उसमें मुस्लिम समाज की या अल्पसंख्यक समाज की समझदारी है कि वो दंगा कर नहीं रहे। दंगा भड़काने की तो बड़ी कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके लीडरशिप और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से वो लीडरशिप चल रही है। उनको पता है कि आज ये दंगा करवा के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे दिल्ली में 3 दिन दंगा करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि SC ST के लोग भी समझदार हो गए, वो भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं आ रहे हैं। और उधर मुस्लिम भी, जो खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज, उन्होंने लीडरशिप ने भी ये कह लिया कि हम दंगा नहीं करेंगे, क्योंकि इस सरकार को बदलना पहली प्राथमिकता है। और बहन जी का जो शासनकाल था 2007 से 2012, लॉ एंड ऑर्डर तो क्या ही ठीक, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के जो लैंग्वेजेस हैं, उर्दू के उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली, अरबी की यूनिवर्सिटी खोली, लैंग्वेजेस की पढ़ाई के लिए उनको दिए, टीचर्स भर्ती करे, पुलिसमैन भर्ती करे, तमाम वर्गों को, किसानों की आय बढ़ाई, उनकी फसल का रेट बढ़ाया, और जो भी महिलाओं को प्रोटेक्शन, तमाम लोगों को प्रोटेक्शन, तो सबको याद आ रहा है, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, SC ST हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, खासतौर पर मुस्लिम। अब उनको लग रहा है कि पहले तो सपा की कर सकती थी इसकी टक्कर, लेकिन अब उसकी टक्कर नहीं ले सकते यूपी में, तो बहन मायावती के अलावा कोई विकल्प है नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, 50 से 60 सीटें बहन जी की एक तरफा जाएंगी। और ये जो क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि जो चंद्रशेखर राव जी भी इनके उसमें हैं गठबंधन में। अभी तेलंगाना में पिछले महीने बहन जी ने जो रैली करी, लाखों लाख लोग तेलंगाना में आए, वहां से भी बहन जी को बहुजन समाज पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि दलित और वो माइनॉरिटी, इनको खासतौर पे समझ आ गया कि बहन मायावती के अलावा कोई भी प्रशासक ऐसा नहीं है जो पूरे सिस्टम को सही तरीके से चला सके और भारत के संविधान को लागू करके चला सके। ये सिर्फ बहन मायावती कर सकती है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, मोदी के 9 साल कैसे रहे और 24 में PM कौन? देखिए, मोदी जी के जो 9 साल थे, वो पूरी तरह से इस देश में अव्यवस्था फैलाने वाले साल थे, इस देश को गुमराह करने वाले साल थे, और इस देश में वो काम करने वाले थे जो कहा उसके विरुद्ध किया। जैसे इन्होंने कहा कि एक नकली ताजमहल वो लाल किला बनाया था इन्होंने 2014 के चुनाव में,
और उन्होंने स्पीच दी थी उससे कि हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। लेकिन जब ये सत्ता प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले इन्होंने डालमिया को बेच दिया लाल किला, जिस लाल किले पर खड़े होकर शपथ ली, जिस संसद पे आकर के, याद होगा आपको, इन्होंने उसके ऊपर सर नवाया था, उसकी सीढ़ियों पर, इस पुरानी संसद जो हो गई है उसमें सर नवाया था मोदी जी ने, और इन्होंने अपने कार्यकाल में 9 साल में उस संसद को ही रिटायर कर दिया, नई संसद बना ली। ऐसे बहुत सारे काम है। लाल किला पे पिछले 15 अगस्त को महिलाओं की तारीफ की तो शाम आते आते जो एक महिला थी वहां की, गुजरात की, जो उसके जो हत्यारे थे, बलात्कारी थे, जो सजा याफ्ता थे, उनको, बिल्किस बानो की, उसको छोड़ दिया गया। ऐसे सैकड़ों केस है। इन्होंने कहा संविधान को हम बचाएंगे, संविधान को इन्होंने माथे से लगाया और उस संविधान को तार तार करने की लगातार कोशिश की है, उसको खत्म करने की कोशिश की है, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की। तो जो 9 साल थे इस देश के लोगों के लिए बहुत भारी थे, बिल्कुल एक आपदा की तरह थे। 24 में, तरह से, और 24 में तो बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। इस देश में 75 वर्षों में पहली देश की दलित प्रधानमंत्री बनेगी। नई संसद में पहला देश का प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगा, और ये गारंटी होने वाला है, क्योंकि पूरे देश में मुझे राजस्थान से फोन आ रहे हैं, मुझे मध्य प्रदेश से भी फोन आ रहे हैं, तेलंगाना से भी आ रहे हैं, और मैं खुद यूपी देख करके आया हूं। तमाम तरह से एक बहुजन समाज पार्टी का जो फैलाव चल रहा है यहाँ तो और पंजाब में भारी उलटफेर होना है। जो अकाली दल के साथ जो मोर्चा बना है, अभी उन्होंने परसों रैली की है, भारी तादाद में लोग, जन सैलाब उमड़ा है। ये बड़ा परिवर्तन होना है, क्योंकि बहन जी के अलावा इस देश, अब भारत के अंदर कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। और 77 की बात करूं तो 77 में बाबू जगजीवन राम पहले दलित पीएम बनने वाले थे, लेकिन ऐसा लग रहा है, जैसे अज्ञानी जी कह रहे हैं, 50 से 60 सीटों का दावा कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि क्या लोग कह रहे हैं लगातार कि अब दलित पीएम मिल जाना चाहिए, और पहली दलित पीएम बहन जी होंगी, बीएसपी सुप्रीमो होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो को खूब सारा शेयर करिए और लोगों को जागरूक करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।